डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे। इसमें जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। आपको याद होगा एक्सरसाइज 4.3 में हमने HCF पढ़ा था और एक्सरसाइज 4.4 में आपने LCM पढ़ा था। ठीक है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मीन लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब बेसिकली क्या है कि रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM है, यानी HCF और LCM के दरमियान रिलेशन क्या होता है। तो ये आपने याद रखना। देखिए, अगर आपका दो पॉलिनोमियल है, इफ यानी आपके पास एक पॉलिनोमियल इफ px है, if px and qx be the two polynomials and HCF and their HCF and LCM are given, then ये दो पॉलिनोमियल हो और इनका HCF और LCM भी गिवन हो तो आपने याद रखना है इनके दरमियान जो रिलेशन है वो ये होता है कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM is equal to px मल्टीप्लाई बाय qx। यानी HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आएगा वो दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा दोनों सेम होंगे। ठीक, अब देखिए फॉर एग्जांपल हम दो पहले नंबर्स की बात करते हैं। देखें, जैसे आपके पास दो नंबर्स हैं कि एक आपका 20 है और एक 30 है। बाद में हम पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। तो देखिए पहले हम इनका ढूंढते हैं HCF। तो आपको याद होगा, देखिए जैसे 20 है तो 20 के देखिए आपके पास फैक्टर्स होते हैं 1 2 4 5 10 20। ये आपके आगे 20 के फैक्टर्स। फिर अगर हम 30 के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, तो 30 के फैक्टर्स 1 2 3 5 6 10 15 और 13। तो जो HCF है आपको याद है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप देखेंगे दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपके पास क्या है, 10 है। नहीं, कॉमन तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा देखिए 10। अब हमने ढूंढना है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए जब आप LCM ढूंढेंगे, देखिए 20 के देखिए जो मल्टीपल्स होते हैं वो 20 फिर 40 फिर 60 फिर 80 फिर 100 और फिर ये 100 चलते जाते हैं। फिर 30 के देखिए जो फैक्टर्स हैं मल्टीपल्स होंगे 30 फिर 60 फिर 90 फिर 120 और फिर 100। तो LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप देखेंगे दोनों में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 60 है। देखेंगे आ गया 60। तो LCM आपके पास आ जाएगा देखिए 60। अभी हमने पढ़ा था क्या होता है कि देखें कि दोनों पॉलिनोमियल्स का जो अब यहाँ नंबर्स है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, और जो दोनों पॉलिनोमियल हैं, जो दोनों नंबर्स हैं px और जैसे मैं यहाँ पर qx ले रहा हूँ, नंबर्स ले रहा हूँ, रिजल्ट इनका सेम आता। तो अब देखिए आपको HCF हमने निकाला था 10, LCM आपके पास कितना आ गया था 60, और पहली पॉलिनोमियल आपके पास यानी जो पहला नंबर 20 है और दूसरा नंबर आपके पास 30 है। आप देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा 600 और 20 मल्टीप्लाई बाय 30 ये भी आपके पास करेगा 600। तो ये तो नंबर्स है, ठीक है। नहीं, अगर आपके पास दो नंबर्स हो, उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी बराबर होगा, और उनका जब आप HCF और LCM निकालेंगे उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब हम ये करना है पॉलिनोमियल के लिए करना है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है, क्वेश्चन 1, you find the HCF and LCM. Find the HCF and LCM. अब फर्स्ट पार्ट आपके पास है 16 माइनस 4x स्क्वायर और सेकंड पार्ट आपके पास है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब हम सपोज करते हैं, पहली को हम सपोज कर लेते हैं, लेट px, पहले पॉलिनोमियल को हमने px ले लिया, 16 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, और दूसरी को हमने qx ले लिया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब आपको याद होगा कि HCF वी नो दैट, यानी क्या होता है कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू PX मल्टीप्लाई बाय QX। अच्छा, अब देखिए, अब आपने HCF और LCM दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या तो आपकी मर्जी है डिवीजन के मेथड से कर लेते हैं या वैसे हम कर लेंगे, देखें इसको, यानी फैक्टराइजेशन से। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड HCF, पहले हम HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। तो HCF के लिए क्या करेंगे, देखें PX के फैक्टर आप बनाए, देखिए PX इज इक्वल टू आपके पास है 16 माइनस 4x स्क्वायर। अच्छा, यहां से आप देखिए 4 कॉमन ले लें, 4 माइनस x स्क्वायर, बल्कि यहां से आप ना कॉमन लें -4, ठीक है, मैं -4 कॉमन ले रहा हूं। जब -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -4 आ जाएगा, और फिर देखिए ये -4 और ये x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला a प्लस बी, ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये -4 a प्लस बी x प्लस 2 a माइनस बी x -2। तो ये फैक्टर बन गया आपके पास px के, ठीक है। px के फैक्टर देखिए आपके पास बन गए हैं 16 माइनस 4x स्क्वायर के। अब बनाएंगे दूसरे के फैक्टर्स। अब दूसरा देखिए आपके पास ये है ऑल्सो, जो qx है, ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। तो अब देखिए आपके पास यहां से x कॉमन, x प्लस 3, यहां से -2 कॉमन, x प्लस 3। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 और यहां बच जाएगा x -2। तो ये आपके पास आ गया QX। अब आपको याद होगा कि एलसीएम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखें दोनों में जो कॉमन फैक्टर x -2 आ रहा है, तो देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर एलसीएफ आपके पास आ जाएगा x -2। ये आपके पास आ गया एचसीएफ। अब नाउ हमने ढूंढना है एलसीएम, ठीक है। नाउ एलसीएम, अब एलसीएम ढूंढना हमने। अब देखिए आपको याद होगा ये रिलेशन होता है आपके पास कि वी नो दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू पीएक्स मल्टीप्लाई बाय क्यूएक्स, और यहां से देखिए आपके पास एलसीएम आ जाएगा पीएक्स मल्टीप्लाई बाय क्यूएक्स ओवर एचसीएफ। यानी ये आपने याद रखना है कि एलसीएम निकालने के लिए पहले आपको एचसीएफ
निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, देयरफॉर LCM इज इक्वल टू पी एक्स के फैक्टर हमने बनाए थे -4x प्लस 2x-2, और फिर देखिए x प्लस 3x-2, और एलसीएम हमने निकाला था x-2। आप देखिए जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर देते हैं, ये x-2 से x-2 कैंसिल, तो एलसीएम आपके पास ये आ गया, LCM -4x प्लस 2 इंटू x-2 इंटू x प्लस 3। अच्छा अब देखिए ये -4 शुरू में लिख दें, और ये x प्लस 3, इसको देखिए हम दोबारा लिख सकते हैं, यानी इसे हम दोबारा फार्मूला बना सकते हैं। देखिए ये रहा, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा -4 और x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर -4, तो ये आपके पास आ गया LCM, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आज इसका जो है पार्ट 2, देखिए पार्ट 2 आपके पास है a⁴ माइनस a³ माइनस a प्लस 1, और दूसरा फैक्टर है a⁴ प्लस a स्क्वायर प्लस 1। तो हम सपोज करते हैं, देखें करते हैं लेट, इसको हमने कर दिया पी ए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ए है, पहली पॉलिनोमियल को पी ए इज इक्वल टू a⁴ माइनस a³ माइनस a प्लस 1, और इसको हम सपोज कर लेंगे पी क्यू a⁴ प्लस a स्क्वायर प्लस 1। अब आपको याद होगा कि रिलेशन आपके पास ये होता है, देखिए रिलेशन ये होता है कि वी नो दैट HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू, अब यहाँ पर PA मल्टीप्लाई बाय QA, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब इसमें पहले हम फाइंड करेंगे HCF, ठीक है। तो हमने लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। तो पहले हम HCF फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो देखें देयरफॉर, अब डिवीजन मेथड से हम इसको डिवाइड करेंगे, देखें a⁴ माइनस a³ माइनस a प्लस 1, और डिवाइड कर देंगे किससे, a⁴ प्लस a स्क्वायर प्लस 1 से। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, क्योंकि आपको a4 चाहिए, लेकिन अब जब हम a4 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, a4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा a⁴ फिर प्लस a स्क्वायर प्लस 1। अब नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें, ठीक है। तो ये a4 से a4 कैंसिल, और दूसरा आपके पास ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये आपके पास बच गया -a³ माइनस a स्क्वायर माइनस a। यहाँ से हम माइनस हम कॉमन भी ले लें, a³ प्लस a स्क्वायर, और ये प्लस a। अच्छा अब आपको याद होगा कि HCF में किसी भी पॉलिनोमियल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे इस माइनस को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ
अब हम डिवाइड कर देंगे किसको, A4। अब देखिए जो रिमाइंडर है ना, अब ये रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हो जाएगा डिवाइजर, और जो डिवाइजर है वो डिविडेंड हो जाएगा। अब A⁴ प्लस A² प्लस 1, और डिवाइड आप कर देंगे A³ प्लस A² प्लस A। अच्छा, यहाँ लिख भी सकते हैं हम लोग, निगलेक्टिंग -1, जो -1 है इसको अब निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने बताया कि एचसीएफ में किसी भी पॉलिनोमियल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब देखिए A4 है, तो अब हम यहाँ कर देंगे A से। देखिए आपके पास आ जाएगा A³ इंटू A⁴, फिर प्लस A³ और फिर प्लस A² आ जाएगा। ठीक है, अब ये साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, जो कैंसिल हो रहा है A4 से A4 कैंसिल, तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा -A³ -A³ आ जाएगा, और फिर देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है आपके पास, ये प्लस A² माइनस A² कैंसिल, तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा +1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने A³ प्लस A² प्लस A को डिवाइड करना -A³ प्लस 1 से, तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ A³ प्लस A² प्लस A, और डिवाइड हमें किससे कर देना है, -A³ प्लस 1 से। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए, A³ चाहिए, तो आप कर देंगे -1। ठीक है, जब हम -1 से कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस A³ आ जाएगा, और फिर ये प्लस माइनस -1 आ जाएगा। अब देखिए ये साइन चेंज, ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा प्लस। अब ये कैंसिल, देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा A² A² और फिर प्लस A, और ये फिर +1 आ गया। ठीक है, अब हम -A³ प्लस 1 को डिवाइड कर देंगे। अब लिखेंगे नाउ, अब देखिए -A³ प्लस 1 को डिवाइड हम कर देंगे किससे, A² प्लस A प्लस 1। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -A से। जब हम -A से करेंगे देखें, तो ये -A इंटू A² -A³ और फिर ये -A² और फिर ये -A। अब देखिए ये साइन चेंज, देखिए ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब देखिए ये A³ से A³ कैंसिल, तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा A² प्लस A और +1। अब देखिए यहाँ पे मजीद आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, A² प्लस A प्लस 1 है, यहाँ पर भी सेम यही है, तो 1 से कर देंगे आप। तो देखिए आपके पास आ जाएगा A² प्लस A प्लस 1। तो अब देखिए ये साइन चेंज, ये प्लस था, तो ये आ गया माइनस माइनस माइनस। अब ये कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये है, देखिए एचसीएफ आपके पास आ जाएगा, देयरफॉर एचसीएफ आपके पास आ गया A² प्लस A और +1, ये आपके पास आ गया एचसीएफ। ठीक है, अच्छा अब आपको याद है कि वी नो दैट, देखिए क्या होता है कि वी नो दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू PA मल्टीप्लाई बाय QA। यानी एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है, दोनों पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। तो एलसीएम हमें चाहिए, यहीं रखेंगे, तो ये PA मल्टीप्लाई बाय QA और डिवाइडेड बाय एचसीएफ बाय एचसीएफ।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको याद होगा कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई बाय क्यू, यानी एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है दोनों पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अब एचसीएफ तो हम लोग निकाल चुके हैं बाय डिवीजन मेथड। अब एलसीएम क्या होगा कि पी ए मल्टीप्लाई बाय क्यू ए ओवर एचसीएफ, यानी दोनों पॉलिनोमियल को आपने एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। तो अब देखिए पी ए आपके पास, पी ए की आपने वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई बाय क्यू ए की वैल्यू पुट की और डिवाइडेड बाय एच सी एफ की। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है ए क्यूब कॉमन ले लें, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा ए माइनस वन, यहाँ से माइनस वन कॉमन और यहाँ पर ए माइनस वन, और ये आपके पास ए टू दी पावर फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए और प्लस वन, ये आपके पास आ गया। ठीक है। अच्छा आप देखिए ऊपर दोनों में कॉमन आपके पास ए माइनस वन आ रहा है, तो यहाँ पर बच जाएगा ए क्यूब माइनस वन और ये ए रेस टू दी पावर फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए और प्लस वन। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो आपके पास ए क्यूब माइनस वन है, इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे। देखें ए क्यूब, वी नो दैट, देखिए ए क्यूब माइनस वन को हम लिखेंगे ए का क्यूब माइनस वन का क्यूब, और यहाँ पर आपको याद होगा फार्मूला होता है कि वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और फिर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इस लिहाज से देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस वन देखिए आपके पास आ जाएगा ए माइनस वन, फिर ए स्क्वायर फिर प्लस ए बी, ए वन है और ए है और बी वन है, तो ये ए ही आ जाएगा, बी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयर फोर ए माइनस वन और ए क्यूब माइनस वन की जगह हम फार्मूला पुट कर देंगे ए माइनस वन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन और फिर आपके पास ए रेस टू दी पावर फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। अब देखिए दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा ए माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये आपके पास ए स्क्वायर ए फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन, तो ये आपके पास आ जाएगा एल सी एम, तो ये आपके पास एल सी एम आ गया। ठीक है। अब देखिए इसका जो पार्ट थ्री है, देखिए पार्ट थ्री आपके पास ये है कि एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और दूसरा फैक्टर है टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। इसमें हम सपोज करते हैं, पहले हम लेट, पहले को पी एक्स सपोज कर लेते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करके इसके फैक्टर भी बना लेते हैं। अब यहाँ से x कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब देखिए x आ जाएगा, ये मिडिल टर्म ब्रेक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। अब देखिए ये आ जाएगा x, अब यहाँ से x कॉमन एक्स माइनस वन प्लस थ्री कॉमन एक्स माइनस वन। अब देखिए ये x, दोनों में x माइनस वन कॉमन आ जाएगा और ये x प्लस थ्री, तो ये हमने पी एक्स के बना लिए फैक्टर्स। ठीक है। उसके बाद ऑल्सो
क्यू एक्स देखिए आपके पास है 2x³ प्लस 5x² माइनस 3x। अब यहां से देखिए कॉमन आपके पास आ जाएगा x, ये 2x² प्लस 5x माइनस 3। अब इसे भी हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, x 2x² प्लस 6x और माइनस x माइनस 3। लेकिन 6 में से -1 गया तो 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 6 आ जाएगा। अभी देखिए x आ गया, अब यहाँ से 2x कॉमन, x प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन, x प्लस 3। ये आपके पास आ जाएगा x, और ये x प्लस 3, और ये 2x माइनस 1। तो ये आपके पास आ गया QX। अब आपको याद होगा HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर एक x है ये रहा, और दूसरा आपके पास x प्लस 3 है। तो अब आपके पास देखिए HCF आ जाएगा, HCF आपके पास आ गया x एंड x प्लस 3। ये आपके पास आ गया HCF। अब नाउ LCM, एलसीएम के लिए आपको याद है कि ये फॉर्म दोनों HCF, वी नो दैट HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, और ये PX मल्टीप्लाई बाय QX। HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है दोनों पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। LCM हमने फाइंड करना यहीं रखेंगे, और ये आप उधर ले जाएंगे, HCF को डिवाइड कर देंगे, PX मल्टीप्लाई बाय QX और डिवाइडेड बाय HCF। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। देखिए PX के हमने फैक्टर्स बनाए थे x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 x प्लस 3। फिर QX के हमने फैक्टर बनाए थे x प्लस 3 2x माइनस 1 x प्लस 3 2x माइनस 1, और डिवाइडेड बाय देखें HCF। तो HCF हमने फाइंड किया है x इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें, ये x से x कैंसिल, और फिर x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल। देखिए एलसीएम आपके पास ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 और इंटू 2x माइनस 1। चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एलसीएम। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है, if HCF and LCM of two polynomials are this and this, then find a product of two polynomials। देखिए HCF देखिए आपके पास गिवन है, HCF आपके पास है x माइनस 7, और LCM आपके पास है x³ माइनस 10x² प्लस 11x प्लस 70, ठीक है। और हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन आपके पास, देखिए गिवन आपके पास ये है, गिवन दैट
HCF आपके पास गिवन है, देखें HCF आपके पास है x माइनस 7 और LCM आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 10x² प्लस 11x प्लस 70, ठीक है। और आपको रिक्वायर्ड ये है, वी हैव टू रिक्वायर्ड px मल्टीप्लाई बाय qx, दोनों पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब वी नो दैट आपको याद होगा, फार्मूला ये होता है कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू px मल्टीप्लाई बाय qx। अब px और qx को हम लिख देते हैं लेफ्ट साइड पर, तो देयरफॉर देखिए ये px मल्टीप्लाई बाय qx। अब HCF आपके पास x माइनस 7 है और LCM आपके पास एक्स क्यूब माइनस 10x² प्लस 11x प्लस 70। तो देखिए पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे x को सबसे, x इंटू एक्स क्यूब x रेज़ टू दी पावर 4, फिर माइनस 10x³ फिर आपके पास प्लस 11x² आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा 70x। अब बारी है माइनस 7 की, पहले 7x³ फिर माइनस माइनस प्लस 10 7 10 70x² और फिर ये प्लस माइनस माइनस 11 इंटू 77 77x, ठीक है। और फिर ये आपके पास प्लस माइनस माइनस 7 इंटू 70 700 और 7 7 49 490 आ गया। अब देखिए जो लाइक टर्म उनको आप एक जैसी टर्म को प्लस माइनस कर देंगे। x4 तो आपके पास एक ही है, ये आ गया x4। उसके बाद देखिए आपके पास माइनस 10x³ और माइनस 7x³, तो माइनस 10 और माइनस 7 ये आपके पास आ जाएगा माइनस 17। उसके बाद देखिए आपके पास ये 11x² और 70x², 11 और 70 आपके पास आ जाएगा 81x²। उसके बाद देखिए आपके पास है ये प्लस 70 और माइनस 77, तो माइनस 77 प्लस 7, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 7x। और फिर ये माइनस 490 आपके पास एज इट इज आ जाएगा -4। देखिए ये आपके पास दोनों पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट आ गया px मल्टीप्लाई बाय qx, तो ये आपका आंसर होगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए 3 आपके पास ये है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल आपको गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स is x raised to the power 4 plus 3x³ minus 12x square minus 20x plus 48 and HCF आपके पास ये है and HCF is x minus 2। आपको कह रहे हैं फाइंड LCM। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको यानी गिवन ये है कि दोनों पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। यानी px मल्टीप्लाई बाय qx, ये आपके पास है x रेज टू दी पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 12x²
-20x + 48 और HCF भी गिवन है। HCF आपको x-2 है। हमें फाइंड करना है LCM, तो वी हैव टू फाइंड LCM। अब आपको याद होगा ये फार्मूला होता है कि वी नो दैट HCF multiplied by LCM is equal to PX multiplied by QX। दोनों पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट होता है वो HCF LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो LCM हमने फाइंड करना है, यहीं रखते हैं। अब PX multiplied by QX और डिवाइडेड बाय HCF। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अब PX देखिए आपके पास दोनों PX और QX दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास गिवन है x raised to the power 4 प्लस 3x क्यूब फिर -12x स्क्वायर फिर -20x और प्लस 48 और डिवाइडेड बाय HCF आपके पास x-2 है। अब हमने क्या करना, देखिए फैक्टर बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसको हम करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन। यहाँ लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन। इन डिवीजन मेथड्स हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब -12x स्क्वायर -20x प्लस 48 और डिवाइड कर देंगे हम x-2, ठीक है। तो अब देखिए x-2 से हमने डिवाइड करना है, तो ज़रा हम मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब से, ठीक है। जब हम x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए x क्यूब इंटू x रेज़ टू द पावर 4 और फिर ये -2x क्यूब। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये आपके पास हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा 2 + 3 आपके पास आ जाएगा 5। ये आपके पास आ जाएगा, देखें 5x क्यूब, ठीक है। 5x क्यूब आ जाएगा आपके पास, फिर देखिए आपको आएगा -12x स्क्वायर फिर -20x प्लस 48। अच्छा अब हम देखें इसको दोबारा डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखिए 5x क्यूब है जबकि यहाँ पर x है, तो अब हम करेंगे 5x स्क्वायर से। अच्छा अब देखिए अब आपको 5x क्यूब चाहिए जबकि यहाँ पर x है, तो अब हम कर देंगे 5x स्क्वायर से, 5x स्क्वायर, ठीक है। देखिए जब हम 5x स्क्वायर से करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 5x क्यूब और फिर देखें प्लस -5 टू द 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब ये कैंसिल, यहाँ आपके पास देखिए आ जाएगा 12 में से -12 में से 10 गया तो -2x स्क्वायर, -2x स्क्वायर और ये -20x प्लस 48। अब देखिए -2x स्क्वायर चाहिए जबकि यहाँ पर x है, अब हम कर देंगे -2x से, -2x, ठीक है। जब -2x से करेंगे
तो ये -2x² और ये माइनस प्लस 2⁴x। अब ये साइन चेंज, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों कैंसिल। यहाँ देखिए माइनस आपके पास -20 और -4 -24x, ये +48। अब देखिए अब हम क्या कर देंगे, -24x है जबकि यहाँ पर x है तो -24 से कर देंगे, -24। अब देखिए जब -24x से करेंगे तो ये -24x और ये माइनस प्लस 24 तो 48। अब ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, तो रिमाइंडर बच गया 0। तो अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, जो एलसीएम आपके पास आ जाएगा x³, ये आपके पास आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये जो है ना, तो देयरफॉर तो आपके पास एलसीएम, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा x³ + 5x² और फिर -2x -24। ये आपके पास आ गया एलसीएम। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अगर ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, क्वेश्चन 4, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, यानी आपको ये दिया हुआ है, द प्रोडक्ट टू पॉलिनोमियल्स is y⁴ plus 6y³ minus 3y square minus 56y minus 48। ठीक है, एंड एलसीएम आपके पास ये है, एलसीएम इज y³ plus 2y² minus 11y minus 12। फाइंड एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये है कि जो गिवन आपके पास ये है, गिवन डेट, देखिए जो पी वाई, पहली पॉलिनोमियल पी वाई है, दूसरी क्यू वाई, इनका जो प्रोडक्ट है वो आपको ये दे दिया है, y⁴ plus 6y³ minus 3y² minus 56y और -48। और फिर आपको आपके पास एलसीएम, एलसीएम आपके पास है एलसीएम आपके पास है y³ plus 2y² minus 11y minus 12। हमने फाइंड करना है एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है एचसीएफ, वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। वी हैव टू फाइंड, अब आपको याद होगा कि एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि वी नो दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू पी वाई
मल्टीप्लाई बाय क्यू वाई, ये होता है। ठीक है, अब हमें एच सी एफ फाइंड करना, तो एच सी एफ को तो यहीं रखेंगे, इज इक्वल टू पी वाई मल्टीप्लाई बाय क्यू वाई ओवर एल सी एम। अब हम इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देयर फोर एच सी एफ, देखिए दोनों का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है आपके पास, वाई रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस 56y माइनस 48 और डिवाइडेड बाय एलसीएम आपके पास है y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 12। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हमने एचसीएफ फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड। वी फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, देयरफॉर देखिए y रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस 56y माइनस 48 और डिवाइड हम कर देंगे किससे, y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11y और माइनस 12। ठीक है, अच्छा अब देखिए करेंगे, पहले y से डिवाइड करेंगे, देखेंगे y से करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू वाई क्यूब वाई रेज़ टू दी पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 2y क्यूब, फिर माइनस 11y स्क्वायर और फिर ये माइनस 12y। तमाम टर्म्स के साइन चेंज करेंगे, नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। अब देखिए y4 से y4 कैंसिल, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 6y क्यूब में से 2y क्यूब गया तो 4y क्यूब। अच्छा फिर देखिए 11y में से 3y गया तो आपके पास आ जाएगा 8y स्क्वायर और ये माइनस ये आपके पास प्लस हो जाएगा, तो आपके पास देखिए 56 में से 12 गया तो माइनस 5 में से 1 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा और y तो माइनस 48। अब आप यहाँ से 4 ले लें कॉमन, 4 कॉमन ले लिया, y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11y और माइनस 11y माइनस 11y और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस 11y और माइनस आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए 4 को आप वहां जाके डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि अगर हम यहाँ चाहें ना, देखिए यहाँ यहीं से हमने इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे, यानी इसकी जरूरत नहीं है, देखिए डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, देखिए हम यहाँ पर देखिए 4y क्यूब है, यहाँ से 4 से करते हैं, देखिए जब हम 4 से करेंगे देखिए आ जाएगा 4y क्यूब और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा, आपके पास फिर ये y, ये आपके पास आ जाएगा 2 4 टू द 8y स्क्वायर, फिर आपके पास 11 फोर द 44 y और 12 फोर द 48, ये प्लस ये हो जाएगा, देखिए माइनस
ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है, ये 4y क्यूब से 4y, ये सारे कैंसिल, तो आपके पास आ गया 0। तो देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, जो एच सी एफ है, देखें एच सी एफ आपके पास आ जाएगा y+4। ठीक है, तो एच सी एफ देखिए आपके पास आ जाएगा y+4। ये आपके पास आ गया एच सी एफ। ठीक है, तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे।